ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे होली है। तो दोस्तों होली आ रही है, लेकिन होली इतनी खास क्यों है? भाई रंगों का ये त्योहार सिर्फ मस्ती और मजे का नहीं, बल्कि नई शुरुआत, भाईचारे और खुशियों का प्रतीक है। होली हमें सिखाती है कि जिंदगी में हर रंग जरूरी है, चाहे वो खुशियों का हो या फिर सीख का। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आदेश चौधरी और आप देख रहे हैं डायरेक्ट दिल से बाय आदेश चौधरी। आज हम बात करेंगे होली की, इसके पीछे छिपी पौराणिक कहानियां, इसकी संस्कृति से जुड़ी परंपराएं और भारत में इसे अलग अलग तरीके से कैसे मनाया जाता है, जो इस त्योहार को और भी खास बनाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्रहलाद और होलिका की कहानी की, जो होली का सबसे बड़ा धार्मिक कारण मानी जाती है। बहुत समय पहले की बात है, हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर राजा था, लेकिन ये कोई आम राजा नहीं था, बल्कि उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से एक ऐसा वरदान पाया जिससे वो न दिन में मर सकता था, न रात में, न जमीन पर, न आसमान में, न किसी इंसान के हाथों और न किसी जानवर के द्वारा। इसका मतलब वो लगभग अमर हो चुका था और इसी अमरता की वजह से वो खुद को भगवान मानने लगा। अब आपको लग रहा होगा कि हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद ने ऐसा क्या कर दिया जो इतनी बड़ी कहानी बन गई। तो सुनिए, प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्हें अपने पिता की शक्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता था, उन्हें सिर्फ भगवान विष्णु पर भरोसा था। लेकिन ये बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं। वो चाहता था कि पूरी दुनिया उसकी पूजा करे, लेकिन उसका अपना बेटा उसे भगवान ही नहीं मानता था। तो गुस्से में आकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के कई तरीके अपनाए। उसे जहरीले नागों के बीच छोड़ दिया, ऊंचाई से गिरवाया, तलवारों से काटने की कोशिश की, लेकिन हर बार प्रहलाद बच जाता। तो आखिर में उसने अपनी बहन होलिका से मदद ली। अब होलिका को एक वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाओ, जिससे वो जलकर मर जाए। लेकिन जब होलिका आग में बैठी तो प्रहलाद सुरक्षित रहा और होलिका जलकर राख हो गई। और यही कारण है कि होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो ये थी हमारी पहली कहानी। तो चलिए अब शुरू करते हैं दूसरी कहानी। अब अगर बात होली की हो और राधा कृष्ण का जिक्र ना आए तो कहानी अधूरी रह जाएगी। भगवान कृष्ण, जो गोकुल और वृंदावन के सबसे नटखट कान्हा थे, उनका रंग सांवला था, लेकिन राधा गोरी और सुंदर थी। कान्हा को हमेशा लगता था कि अगर मेरा रंग भी राधा जैसा गोरा होता तो क्या राधा मुझे और भी ज्यादा पसंद करती। अब यही सवाल उन्होंने माँ यशोदा से पूछा और माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा अगर तुम भी राधा के ऊपर रंग डाल दो तो फिर तुम दोनों एक जैसे दिखोगे। बस क्या था, कान्हा को यह बात पसंद आ गई और उन्होंने अपनी सारी मिट्टी वाली मटकियां उठाई, उसमें गुलाल भरा और सीधा पहुंच गए बरसाना। और वहां उन्होंने राधा और उनके सखियों पर रंग डाल दिया और यहीं से होली खेलने की परंपरा शुरू हो गई। तो होली के बारे में एक और इंटरेस्टिंग सी कहानी भगवान शिव और कामदेव की है। जब सती माता ने आत्मदाह किया तो भगवान शिव गहरी तपस्या करने चले गए और पूरी दुनिया में संतुलन बिगड़ने लगा। तभी देवताओं ने कामदेव से अनुरोध किया कि वो भगवान शिव की ध्यान अवस्था को भंग करें। कामदेव ने शिव पर प्रेम बाण चलाया, जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई और गुस्से में आकर भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव भस्म हो गए। लेकिन उनकी पत्नी रति के रोने और प्रार्थना करने के बाद भगवान शिव ने उन्हें होली के दिन पुनर्जीवित कर दिया। तो दोस्तों ये थी तीसरी कहानी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और जानते हैं भारत में अलग अलग तरीके से होली कैसे मनाई जाती है। तो दोस्तों भारत में होली सिर्फ एक तरीके से नहीं, बल्कि कई अलग अलग रंगों से भी खेली जाती है। हर जगह की अपनी खासियत है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि अलग अलग राज्यों में होली कैसे खेली जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं बरसाना की। चलो भी आप इमेजिन करो, आप एक मैदान में खड़े और अचानक से आप पर रंगों की बारिश हो रही है, लेकिन तभी सामने से महिलाएं लठ लेकर दौड़ रही हैं और पुरुष बचने के लिए ढाल लेकर खुद को बचा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे, यार ये होली पे मारपीट क्यों हो रही है? तो सुनिए, ये लड़ाई नहीं, प्यार की होली, इसे लठमार होली कहते हैं और ये बरसाना और नंदगांव में खेली जाती है। तो ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण और उनके सखाओं ने राधा और उनके सखियों पर रंग डाला, लेकिन गुस्से में आकर राधा की सहेलियों ने उन पर लाठियां बरसा दी और तभी से परंपरा बन गई, जो कि आज भी इसी तरह मनाई जाती है। हर साल बांके बिहारी मंदिर में भगवान कृष्ण को गुलाल से नहीं बल्कि फूलों से रंगा जाता है।
यहाँ पर फूलों की ऐसी बारिश होती है कि पूरा मंदिर ही रंगीन हो जाता है। अगर आपको शांति और भक्तिमय माहौल में होली खेलनी है तो आपको वृंदावन की फूलों वाली होली एक बार जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, उत्तर भारत में धुलंडी की होली का अलग ही लेवल होता है। यहाँ होली के दिन गली मोहल्ले में रंग उड़ते हैं, लोग एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं और सबसे जरूरी भांग और ठंडाई। भाई होली आए और ठंडाई नहीं पी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भांग वाली ठंडाई उत्तर भारत की होली का सबसे बड़ा हिस्सा है। और फिर गाना बजता है, रंग बरस भीगे चुनर वाली रंग बरस है, और भाई शुरू हो जाता है फिर धमाल। शिग्मो, गोवा की ट्रेडिशनल होली। अब आप कहेंगे भाई गोवा में तो सिर्फ बीच पार्टी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां की शिग्मो होली भी बहुत फेमस है। ये फिशिंग कम्युनिटी का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। यहाँ लोग पारंपरिक डांस, म्यूजिक और परेड्स के साथ होली सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर आप गोवा में होली मनाने की सोच रहे हैं तो यह आपके लिए बिल्कुल अलग और अनोखा एक्सपीरियंस होगा। मैं तो कहूंगा जाओ एक बार गोवा में भी होली मना के आओ। अब दोस्तों, अगर आपको होली से बहुत ही प्यार है तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मनाई जाने वाली रंग पंचमी को जरूर देखिए। यहाँ होली सिर्फ एक दिन नहीं होती बल्कि पूरे 5 दिन चलती है। और ये सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं बल्कि भगवान विष्णु की भक्ति और उनके सम्मान में मनाई जाती है। तो दोस्तों, भारत में होली सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि हर जगह की अपनी एक अलग कहानी है। बरसाना की लठमार होली, वृंदावन की फूलों की होली, उत्तर भारत की दुल्हंडी, गोवा की शिग्मो और महाराष्ट्र के रंग पंचमी। हर जगह होली का रंग अलग होता है, लेकिन खुशी और जोश सब जगह एक सा ही होता है। दोस्तों, होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है बल्कि खाने पीने और मौज मस्ती का त्योहार है। अब बताओ, गुजिया और ठंडाई के बिना होली पूरी हो सकती है? एक तरफ क्रिस्पी गुजिया का मीठा स्वाद और दूसरी तरफ ठंडी ठंडी ठंडाई, बस होली का मजा 2 गुना हो जाता है। और अगर ठंडाई में थोड़ी सी भांग मिली हो तो मजा और 2 गुना हो जाता है। वैसे आपके दोस्त होंगे ना कई सारे, आप कहते होंगे ले भाई पी ले, तो बोलेगा नहीं 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 मैं नहीं पी रहा, नहीं 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 मैं नहीं पी रहा। लेकिन फिर वो 2 घूंट पी लेते हैं और 2 घूंट पीने के बाद डीजे पे सबसे आगे डांस करते हुए आपको वही मिलेंगे। भाई होली की एक और खास बात है, आप ना आपके सारे गिले शिकवे भी मिटा सकते हो, आपकी दुश्मनी खत्म कर सकते हो। बस होली वाले दिन जाओ, चेहरे पर गुलाल लगाओ और बोलो बुरा ना मानो होली है, और गले लगा लो, तो आपकी सारी दुश्मनी भी खत्म हो जाएगी। आजकल होली ना सिर्फ गली मोहल्लों तक सीमित नहीं है, अब डीजे होली फेस्टिवल्स, बीच पार्टीज और ईडीएम म्यूजिक से भरी होली सेलिब्रेशन का भी जमाना आ गया। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नहीं, उससे पहले हैप्पी होली, जय हिंद।